वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एलसी में। फ्रेंड्स आज आपका बी फार्म फार्मास्यूटिक्स का यूनिट 5 हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज आपका टॉपिक है सेमी सॉलिड डोजेज फार्म। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इसमें आपका सेमी सॉलिड डोजेज फार्म आपका यूनिट 5 में फ्रेंड्स आपका एक टॉपिक है डर्मल पेनिट्रेशन नाम से। आपको आगे हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम आपको बस सेमी सॉलिड डोजेज फार्म का इंट्रोडक्शन बता देते हैं, सेमी सॉलिड डोजेज फार्म क्या होता है और इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, बाकी चीज़ें हम आपको जो है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपका जो रहेगा इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको वो देंगे। तो फ्रेंड्स आज आपका स्टार्ट कर रहे हैं हम सेमी सॉलिड डोजेज फार्म आपका यूनिट 5। तो फ्रेंड्स क्या होता है सेमी सॉलिड डोजेज फार्म, जिसमें आपका ये आपका सेमी मतलब होता है आधा, अर्ध आधा, और सॉलिड मतलब आपका जो है सेमी सॉलिड का मतलब ये हुआ कि वो आपका जो है ऐसा डोजेज फार्म जो ना ही लिक्विड है और ना ही सॉलिड है। वो आपका जो है उसमें दोनों प्रॉपर्टीज है, लिक्विड और सॉलिड के जो दोनों हैं दोनों प्रॉपर्टी उसमें जो है आपके सेमी सॉलिड डोजेज फार्म में आपके दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ये आपका ना लिक्विड होता है और ना ही सॉलिड होता है। तो फ्रेंड्स चलिए इसे समझते हैं। सेमी सॉलिड, इसमें आपका जो है सेमी सॉलिड में आपका लिक्विड प्लस सॉलिड का दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। और डोजेज फार्म मतलब आप जानते ही हैं, डोजेज फार्म मतलब आपका मेडिसिन को हम डोजेज फार्म बोलते हैं। जैसे आपका टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप हो गया, क्रीम हो गया। इसमें आपका सेमी सॉलिड डोजेज फार्म कैसा होगा, जैसे आपके जो भी मेडिसिन रहेंगी, जो भी डोजेज फार्म रहेगा वो सेमी सॉलिड में रहेगा, वो ना ही लिक्विड रहेगा और ना ही सॉलिड रहेगा। जैसे आपका दैनिक जीवन में जैसे देखे होंगे, रोज आप जो चीज़ आप यूज करते होंगे, टूथपेस्ट, जैसे आप टूथपेस्ट देखे होंगे, टूथपेस्ट आप रोज जो है आपका दांत क्लीन करते रहे होंगे, तो टूथपेस्ट जो आपका होता है ना सॉलिड होता है और ना ही आपका लिक्विड होता है, वो आपका सेमी सॉलिड होता है। वो आपका दैनिक जीवन का जो है आपका जो है डेली का जो है आपका एग्जाम्पल वही हो गया आपका टूथपेस्ट। और आप क्रीम लगाते होंगे वो भी आपका है सेमी सॉलिड डोजेज फार्म। तो फ्रेंड्स देखिए अब लिखा हुआ है क्या होता है सेमी सॉलिड डोजेज फार्म। दीज आर दोज डोजेज फार्म, ये आपके वो डोजेज फार्म होते हैं विच आर अप्लाइड एक्सटर्नली थ्रू टॉपिकल रूट। ये आपका टॉपिकल रूट पे जो है आपका अप्लाई होते हैं डर्मल पे। डर्मल मतलब स्किन, ये आपके स्किन पे जो है आपके अप्लाई होते हैं फ्रेंड्स। जनरली आपके ये स्किन पर ही अप्लाई होते हैं डर्मल, तो वही आपका आता है टॉपिकल। इट आल्सो अप्लाइड नेजली वजिनली रेक्टली, ये आपके यहाँ पर भी अप्लाई हो सकते हैं नेजली वजिनली एंड रेक्टली। अब नेक्स्ट देखिए, दीज आर मेनली यूज फॉर थेराप्यूटिक, ये आपका थेराप्यूटिक यूज। जैसे आप जो है मूव देखे होंगे, मूव आपका कहीं चोट लग गई तो वहाँ पर लगा लेते हैं, मूव को लगा लेते हैं तो वहाँ पर जो है दर्द चला जाता है, तो आपका वो थेराप्यूटिक जो है इफेक्ट देता है। तो आपका ये दीज आर मेनली यूज फॉर थेराप्यूटिक, वो आपका थेराप्यूटिक इफेक्ट देता है। प्रोटेक्टिव्स क्या होता है, प्रोटेक्टिव्स मतलब होता है प्रोटेक्शन। जैसे आपके कई सेमी सॉलिड डोजेज फार्म होते हैं, अगर आप बॉडी पर लगा लेंगे तो आप जैसे मच्छर आपको नहीं काटेगा तो आपको प्रोटेक्ट करता है, मच्छर से जो है आपका प्रोटेक्ट करेगा। तो वो प्रोटेक्टिव्स जो आपके होते हैं वो भी वो आपके होते हैं सेमी सॉलिड डोजेज फार्म में। एज वेल एज कॉस्मेटिक फंक्शन, ये आपका कॉस्मेटिक, जैसे आप क्रीम लगाते होंगे चेहरे पे तो आपका चेहरा जो है क्लीन अच्छा दिखने लगता है, तो आपका कॉस्मेटिक फंक्शन हो गया। तो ये आपका देखिए फिर से, दीज आर मेनली यूज्ड फॉर थेराप्यूटिक, प्रोटेक्टिव्स एज वेल एज कॉस्मेटिक फंक्शन। ये आपके तीनों टाइप के फंक्शन के आपका जो है यूज होते हैं आपके सेमी सॉलिड डोजेज फार्म। फार्मास्यूटिकल सेमी सॉलिड डोजेज फार्म्स आर जनरली इंक्लूड, आपके फार्मास्यूटिकल सेमी सॉलिड डोजेज फार्म जनरली ये होते हैं आपके ऑइंटमेंट हो गया, जिसमें आपका एग्जाम्पल आपका पेस्ट्स हो गया, पेस्ट आप देखे होंगे, क्रीम्स एंड जेल्स, ये आपके जो आपके जनरली आपके जो गए फार्मास्यूटिकल सेमी सॉलिड डोजेज फार्म के आपके ये एग्जाम्पल हो गए। अब ये देखिए, दे आर कंटेन वन आर मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डिजॉल्व और यूनिफॉर्मली डिस्पर्स इन ए सुटेबल बेस। फ्रेंड्स देखिए दोबारा, दे आर कंटेन वन आर मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मतलब जानते हैं आपके एपीआई,
आपके एपीआई होते हैं, जिसमें आपके सेमी सॉलिड डोजेज फार्म में एक या एक से अधिक आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। डिजॉल्व और यूनिफॉर्मली डिस्पर्ज, आपके डिजॉल्व होते हैं या डिस्पर्ज होते हैं इन्हें सुइटेबल बेस। जैसे फ्रेंड्स आप पिज़्ज़ा देखे होंगे, पिज़्ज़ा, तो उसमें क्या होता है, ऐसे पहले एक बेस बना लिया जाता है, बेस आधार बना लिया जाता है, उसके ऊपर जो है बाकी सारे मटेरियल जो है डाले जाते हैं, तो ये आपका होता है बेस। तो इसमें क्या होता है, आप जानते हैं कोई भी डोजेज फार्म बनाने के लिए हमारा एक एपीआई होता है, एपीआई एंड प्लस एक्सिपिएंट्स। तो इसमें क्या होगा, आपका इसमें सुइटेबल बेस रहेगा, आपके सेमी सॉलिड डोजेज फार्म बनाने में आपका सुइटेबल बेस रहेगा। तो इसमें जो है हम बेस ले लेंगे और बेस पर ही जो आपका है पूरा ए टू जेड जो है आपके एपीआई और एक्सिपिएंट जो है उसमें हम आपका उसमें डालेंगे। तो वही आप यहाँ देखिए सेमी सॉलिड डोजेज फार्म कैसे हम बनाएंगे। आप ड्रग्स लेंगे, आपका एपीआई हो गया, और बेस एक्सिपिएंट्स, आपके बेस पर जो है आपका जो है ड्रग्स और एक्सिपिएंट जो है ए टू जेड पूरा जो है आपका उसी में रहेगा। और बेस या एक्सिपिएंट्स आपके ये हो जाएंगे एंटी माइक्रोबियल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, इमल्सिफायर्स, विस्कोसिटी इनहेंसर, स्टेबलाइजर्स। और ये आपके बनने के बाद आपके जो होते हैं एग्जाम्पल कैसे आपके हो गए सेमी सॉलिड डोजेज फार्म के, क्रीम्स हो गया, जेल्स हो गया, पेस्ट हो गया, ऑइंटमेंट्स हो गया। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि आपका सेमी सॉलिड डोजेज फार्म बनाने के लिए आपका ड्रग्स रहेगा एपीआई और बेस उसमें और एक्सिपिएंट्स, ये चीज़ें आपका जो है बेस पर ही जो है आपका एक्सिपिएंट्स और एपीआई जो है मिलाकर जो है आपका सेमी सॉलिड डोजेज फार्म कोई भी बनता है। जैसे आपका क्रीम्स बनता है या जेल्स या पेस्ट या ऑइंटमेंट्स, जिसमें आपका बेस का उसमें जो है बहुत बड़ा योगदान होता है, तभी आपका सेमी सॉलिड डोजेज फार्म बन पाएगा। अब देखिए सेमी सॉलिड डोजेज फार्म के एडवांटेज, मोर स्टेबल दैन लिक्विड डोजेज फार्म। ये आपका जो है जानते हैं आप सेमी सॉलिड डोजेज फार्म है, तो ये आपका जो है लिक्विड डोजेज फार्म से जो आपका है स्टेबल होता है। अब सेकेंड देखिए बेस्ट फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, आपका जो है आपका ये भी एक एडवांटेज हो गया। जैसे कोई पेशेंट जो है अनकॉन्शियस होता है, जैसे बेहोश है, उसके जो है कहीं भी स्किन या कहीं भी जो है आपका टॉपिकल रूट पे जो है आपका उसको हम आपका जो सेमी सॉलिड डोजेज फार्म है उसको हम यूज कर सकते हैं, तो ये भी आपका एक एडवांटेज हो जाएगा। और थर्ड देखिए फर्स्ट पास्ट मेटाबॉलिज्म अवॉइडेड। फर्स्ट पास्ट मेटाबॉलिज्म मतलब जैसे आप कोई भी जो है मेडिसिन या आपका जैसे टैबलेट हो गया आप बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं, तो आपका क्या होगा, उसका जो है मेटाबॉलिज्म होता है। तो मेटाबॉलिज्म होता है तो आपका अगर 100 mg का रहेगा, 100 mg में जैसे आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, टैबलेट ले रहे हैं, तो उसमें जो है आपका बॉडी के अंदर जाएगा तो क्या होता है उसमें का आपका 80 mg या 70 mg जो है आपका ब्लड में जाता है। लेकिन जो है आपका स्किन पर अप्लाई कर देंगे तो आपका फर्स्ट पास्ट मेटाबॉलिज्म जो है उसमें नहीं होगा, उसको अवॉइड कर देगा। तो आपका जो है इसमें ज़्यादा आपका mg का जो है आपका उसमें एपीआई रहेगा उसका नुकसान नहीं होगा। तो ये क्या करता है फर्स्ट पास्ट मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर देता है। ये डायरेक्टली जो है स्किन पर एक जो है अप्लाई कर रहे हैं उसको, तो उसमें आपका फर्स्ट मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। चौथा देखिए आपका दिस ड्रग्स एक्ट डायरेक्टली ऑन साइट ऑफ एक्शन। ये आपका जो है डायरेक्टली जो है आपका साइट ऑफ एक्शन जो है वहाँ पर डायरेक्टली जो है वहाँ पर एक्ट काम करता है। जैसे आपका जो है यहाँ पर स्किन पर लगाना है तो आपका जो है साइट आपका यहीं पर रहेगा, तो आप दूसरी जगह उसको नहीं ले जाना पड़ेगा। जैसे आप बॉडी के अंदर इनटेक नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है अपने साइट एक्शन पर जो है वहीं पर अप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट उसको जो है यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। दी ड्रग्स एक्ट डायरेक्टली ऑन साइट ऑफ एक्शन, आपका जो साइट ऑफ एक्शन है वहीं पर जो है आपका डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर पाँचवा देखिए सुइटेबल डोजेज फार्म फॉर बीटा ड्रग्स। अब कुछ बीटा ड्रग्स जो होते हैं, कड़वे ड्रग्स जो होते हैं उसको जो आप इंटेक नहीं कर सकते बॉडी के अंदर, आप जो है ओरली नहीं ले सकते हैं, तो आप जो है आपका सेमी सॉलिड डोजेज फार्म में रहेगा तो आप जो है आपको स्किन पर जो उसको अप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा सुइटेबल डोजेज फार्म फॉर बीटा ड्रग्स। जो बीटा ड्रग्स जो होते हैं उसके लिए आपका ये आपका सेमी सॉलिड डोजेज फार्म जो होता है आपका सुइटेबल होता है। ये आपके 5 एडवांटेज हो गए। अब फ्रेंड्स आप जानते हैं कोई भी मेडिसिन है, कोई भी दवा है, तो उसका जो है कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो चलिए अब इसके हम डिसएडवांटेज की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके डिसएडवांटेज देखिए लेस स्टेबल दैन सॉलिड डोजेज फार्म। आपका जो सॉलिड डोजेज फार्म होता है उससे आपका ये लेस स्टेबल होता है, उससे कम स्टेबल होता है, क्योंकि आपका ये सेमी सॉलिड डोजेज फार्म है। ये आपका ना पूरा जो है आपका लिक्विड है और ना ही आपका
पूरा सॉलिड है, ये आपका सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है। तो ये क्या होता है, लेस स्टेबल देन सॉलिड डोजेज फॉर्म बट मोर स्टेबल देन लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो फ्रेंड्स आपका सेकंड देखिए, सेकंड डिसएडवांटेज आपका सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का, एप्लीकेशन विद फिंगर में काज कंटामिनेशन। जैसे आपका सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म रहेगा तो उसमें क्या करेंगे आप, फिंगर से जो है आपका, उसमें आप जानते हैं कोई क्रीम है तो आप पहले फिंगर से उसको जो है लेंगे, तो फिंगर में अगर कोई आपका जो है उसमें आपका माइक्रोब्स रहेंगे तो क्या होगा, आप जहाँ कहीं आपका कटा पीटा रहेगा वहाँ पर जो आप अप्लाई करेंगे तो आपके जो फिंगर्स में जो आपके जो माइक्रोब्स रहेंगे वो आपका जो कटा पीटा जो रहेगा आपका स्किन पे वहाँ पर अप्लाई करेंगे ना तो आपका कंटामिनेशन कर देगा। तो वही उसका आपका डिसएडवांटेज होता है आपका सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का, एप्लीकेशन विद फिंगर में काज कंटामिनेशन, ये आपका कंटामिनेशन कर देता है। अब थर्ड देखिए, दे आर टू बल्कि टू हैंडल, ये आपका भारी होता है। जैसे आप टैबलेट देखे होंगे या कैप्सूल देखेंगे तो आपका एक ही रहेगा या वो हल्का रहता है, लेकिन आपका जो है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म देता है, आप क्रीम देखे होंगे तो इतना बड़ा आपका रहेगा, तो आपका बल्कि होता है, भारी होता है, तो आपका ये एक डिसएडवांटेज हो गया उसका। अब चौथा इसमें देखिए, नो डोज एक्यूरेसी, इसका कोई डोज एक्यूरेसी नहीं हो पाता। जैसे आप स्किन पे जो आप क्रीम अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आप निकालेंगे कि ज़्यादा निकालेंगे तो उसमें जो है आपका कम या ज़्यादा हो सकता है, उसका जो डोज है उसका एक्यूरेसी जो है उसको हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो वही होता है नो डोज एक्यूरेसी, ये आपका एक डिसएडवांटेज होता है। आइए पांचवा इसमें देखिए, दे आर रिक्वायर्स हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये आपका हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, आपका ये थोड़ा महंगा होता है। जैसे आप कोई भी क्रीम लेंगे, जैसे आप टैबलेट ले रहे हैं तो टैबलेट आप एक ले सकते हैं, दो ले सकते हैं, लेकिन आपका ये जो है आपका सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, जैसे आप क्रीम लेंगे तो उसमें जो है आपका पूरा एक जो है इतना बड़ा उसका जो डब्बा रहेगा वो पूरा लेना पड़ता है, उसका जो है उसका पूरा इतना लेना पड़ता है। लेकिन आप टैबलेट और कैप्सूल जो रहेगा तो उसको जो है एक या दो आपको टैबलेट या कैप्सूल मिल सकता है, लेकिन आपको क्रीम जो है पूरा उसमें नहीं निकाल कर कोई देगा, आपको पूरा ही लेना पड़ेगा। तो ये आपका होता है दे रिक्वायर्स हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये आपका हाई कॉस्ट लेता है, तो ये भी आपका एक डिसएडवांटेज हो गया। तो फ्रेंड्स हमने सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म क्या होता है, जैसे आप जानते हैं लिक्विड और जो आपका सॉलिड के जो होते हैं इसमें दोनों प्रॉपर्टीज आपके पाए जाते हैं, और जानते हैं आप डोजेज फॉर्म जो होता है वो आपका मेडिसिन बनकर तैयार होता है, उसको हम बोलते हैं डोजेज फॉर्म। तो आपके लिक्विड और सॉलिड के आपके दोनों प्रॉपर्टी जिस मेडिसिन में पाए जाएंगे उसी को हम बोलेंगे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो फ्रेंड्स आपने पूरा देख लिया सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म आपका कैसा बनता है, उसमें ड्रग्स और आपका बेस और एक्सिपिएंट्स मिलाकर बनते हैं आपके सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो चलिए छोटा सा इसका आपका जो है क्लासिफिकेशन देख लेते हैं आपका सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का। आपने इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लिया, अभी आपको इसको जो है आपका प्रॉपर्टीज बताएंगे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का। इसका क्लासिफिकेशन देख लीजिए, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज के आधार पर जो हम इसको क्लासिफिकेशन करते हैं सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म को। पहला हो गया इंटरनल और सेकेंड हो गया एक्सटर्नल। इंटरनल में जो है आपका सपोजिटरी, जैसे आपका कोई बॉडी कैविटी है आपका, जैसे वजीना हो गया, रेक्टल हो गया, वहाँ पर जो इसको इंसर्ट करते हैं तो ये आपका होता है इंटरनल आपका सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। इस चैप्टर में जो है इस यूनिट में हम सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में हम इसको नहीं पढ़ेंगे, पिसेसरीज और सपोजिटरी को नहीं पढ़ेंगे। हम पिछले जो आपका यूनिट था 4th यूनिट उसमें हम इसको पूरा कवर कर चुके हैं। इसमें आपको पढ़ेंगे एक्सटर्नल वाला। आप जानते हैं कि इसमें जो हम टॉपिकल डर्मल स्किन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं 5वें यूनिट में, तो यहाँ पे इसमें हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल वाला चीज़ पढ़ेंगे, ऑइंटमेंट्स, पेस्ट, जेल, क्रीम्स। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के आइडियल प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज आपके सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में होने चाहिए। तो फ्रेंड्स क्या क्या प्रॉपर्टीज इसमें होने चाहिए। फर्स्ट इसमें आपका फिजिकल, 3 टाइप के हैं इसमें, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एंड एप्लीकेशन प्रॉपर्टी। 3 टाइप के प्रॉपर्टीज हैं। तो फ्रेंड्स इसमें फिजिकल मतलब आपका जो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है वो देखने में कैसा है। फिजिकल जैसे आप क्रीम देखे होंगे तो आपका क्रीम जो है देखने में कैसा है, उसका फिजिकल जो है आपका प्रॉपर्टीज। तो चलिए देखते हैं इसमें फिजिकल में। फर्स्ट है इसमें आपका फिजिकल में, दे शुड बी नॉन हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। नॉन हाइग्रोस्कोपिक मतलब फ्रेंड्स ये होता है, जैसे आप कोई भी मेडिसिन होता है, जैसे आप उसको नेचर में रख देंगे तो जो है या वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये जो है आपका हवा में जो
आपका उड़ने लगेगा। तो आपका ये नॉन हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होना चाहिए, जो आपका नेचर जो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, वो आपका नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए। उसका जो है आपका एयर में जो उसका हाइग्रोस्कोपिक नहीं होना चाहिए, वो उड़ना नहीं चाहिए, वो आपका नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए। ये आपका एक प्रॉपर्टीज है, फिजिकल का प्रॉपर्टीज आपका ये आइडियल प्रॉपर्टीज हो गया। अब सेकेंड इसमें देखिए एलिगेंट इन अपीयरेंस, देखने में जो आपका ये एलिगेंट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और थर्ड देखिए आपका इसमें नॉन ग्रीटी इन नेचर, ये आपका है जो है नॉन ग्रीटी होना चाहिए, आपका नॉन ग्रीटी रहेगा आपका नेचर में, तभी आपका है आइडियल प्रॉपर्टीज आपका रहेगा, तभी आपका है सेमी सॉलिड अच्छा माना जाएगा। आपका ये नॉन ग्रीटी होना चाहिए। इसमें आपका लास्ट देखिए नॉन ग्रीजी एंड नॉन स्टेनिंग प्रॉपर्टीज। नॉन ग्रीजी मतलब ये आपका जो है स्किन पे अप्लाई करेंगे तो आपका जो है नॉन स्टेनिंग ये होता है कि जैसे आप स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे क्रीम अप्लाई किए तो आपका यहाँ पर धब्बा बन जाए, वहाँ पर धब्बा नहीं बनना चाहिए, स्टेन नहीं बनना चाहिए, वहाँ पर धब्बा नहीं बनना चाहिए। तो आपका नॉन स्टेनिंग प्रॉपर्टीज होना चाहिए आपके सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में। और इसमें आपका फिजियोलॉजिकल में देखिए सेकेंड आपका फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में आपके देखिए इजिली मिसिबल विथ स्किन सिक्रेशन। जैसे आप जानते हैं यहाँ पर अप्लाई करेंगे स्किन पर, जिसमें आपका जो है बाल जो है इसमें से आपका उसमें जो आपका पानी निकलता है बाल में से, तो क्या होता है जो आपका छेद है इसमें से पानी निकलता है, तो उसमें अगर उसमें आपका स्किन जो सिक्रेशन हो रहा है तो उसमें जो आपका मिसिबल होना चाहिए, इजीली मिसिबल विद स्किन सिक्रेशन। जानते हैं आपका गर्मी होगा यहाँ पर, इसमें जो आपका वाटर के मॉलिक्यूल जो बाहर निकलेंगे उसके साथ जो है आपका मिसिबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो मिसिबल ही ना हो, नहीं कि यहाँ पर गर्मी हो तो आपका जो क्रीम लगाए हैं वो नीचे बह जाए, तो नीचे बह जाएगा आपका, तो इसमें जो है आइडियल प्रॉपर्टीज नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए आपका इजिली मिसिबल विद स्किन सिक्रेशन, जो आपका स्किन का सिक्रेशन है उसके साथ जो है आपका मिसिबल होना चाहिए। नॉट अल्टर स्किन मेम्ब्रेन, यहाँ का जो स्किन मेम्ब्रेन है यहाँ पर उसको जो है अल्टर नहीं करना चाहिए, मतलब उसको ख़राब नहीं करना चाहिए। नहीं कि आप स्किन पर वहाँ पर लगाए क्रीम तो आपका जो है स्किन ही उड़ जाए, वहाँ से गायब हो जाए, ख़राब हो जाए। तो आपका नॉट अल्टर स्किन मेम्ब्रेन, आपका स्किन का मेम्ब्रेन जो है वहाँ पर ख़राब नहीं होना चाहिए। इसमें आपका थर्ड देखिए लास्ट फिजियोलॉजिकल में नॉन इरिटेटिंग इन नेचर, ये आपका इरिटेट नहीं करना चाहिए, नेचर में आपका नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए। तो आपका फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दो हो गया। अब लास्ट देखिए इसमें आपका एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज। तो एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में आपका फर्स्ट है इसमें हाई एक्वस वॉशेबिलिटी, आपका ये एक्वस वॉशेबिलिटी जो है आपका हाई होना चाहिए। इसमें सेकेंड देखिए आपका इजीली एप्लीकेबल विद इफिशिएंट ड्रग रिलीज, इसमें जो आपका ड्रग रिलीज जो होता है आपको इजीली एप्लीकेबल होना चाहिए। डर्मल पेनिट्रेशन नाम से आएगा, डर्मल पेनिट्रेशन। ये टॉपिक जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फ्रेंड्स ये आपका जैसे इंट्रोडक्शन है आपका ये 5वां यूनिट का। तो फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस रटने वाला चीज़ें हैं, आप बस एक बार देख लीजिए और रटने की कोशिश कीजिए। बाकी चीज़ें आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपका डर्मल पेनिट्रेशन मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।